हंस और परमहंस, ये राम नाम के मोती परमहंस चुनते हैं, आनंद लेते हैं इसे। लेकिन समस्याओं से भरा हुआ गृहस्थ जीवन होता है। धन्यो गृहस्थाश्रमा तो कहा है, क्योंकि समस्याएं आप सह लेते हो, समस्याओं में जूझते रहते हो, लेकिन फिर भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हो। और गृहस्थ धर्म से ही बड़े बड़े धर्माचार्य निकले साहब। क्यों भाई, गृहस्थ धर्म से ही धर्माचार्य निकले। चाहे वो वैष्णव परंपरा के आचार्य हों, चाहे शैव परंपरा के आचार्य हों, खड़ दर्शन में किसी भी परंपरा के आचार्य हों, निकले तो गृहस्थ धर्म से ही। परंतु प्यारे, एक बात आपको बताएं, ये गृहस्थ धर्म में, गृहस्थी में समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ऐसा जंगल झंझावादों का, उलझा हुआ जंगल झंझावादों का। और इसमें भी पर्वत जो हैं वो बड़े बड़े समस्याओं के पर्वत हैं। इतने बड़े पर्वत समस्याओं के खड़े हैं कि उनको डहाने की कोई कोशिश करे तो वो डहते नहीं हैं, ऐसे अचल हो गए। लेकिन प्यारे, तुम्हारे पास एक उपाय है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी, जब गृहस्थी में इतना झंझट रहता है तो फिर व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ता क्यों नहीं? गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। सिद्धार्थ ने, राजा सिद्धार्थ ने गृहस्थी को छोड़ा था और फिर वो गौतम बुद्ध बन गए, भगवान बन गए कि नहीं बन गए? छोड़ के तो आए थे, गृहस्थी छोड़ के आए थे। तो भाई आए थे कि नहीं आए थे? मैं एक बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की भूमि पर धर्माचार्यों में सबसे ज्यादा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आए छत्तीसगढ़ में। और उस समय आए वो जब छत्तीसगढ़ में बड़ी दुर्गम यात्राएं, दुर्गम मार्ग थे साहब, कहीं जाने का कोई साधन नहीं, बड़ी मुश्किल में गांव में पहुंचा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उस महापुरुष ने छत्तीसगढ़ के साधारण से साधारण गांव में जाकर धर्म का प्रचार किया। और ये सारे देश में चर्चा का विषय है कि वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जाते थे। और ये बहुत पिछड़ा हुआ भी था छत्तीसगढ़, जंगल था, बहुत घना जंगल था। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ था। एक गांव है, उस गांव का स्मरण नहीं हो पा रहा मुझे कि क्या नाम है, वहां महाराज जी का जन्म हुआ था, जिला प्रतापगढ़। महाराज जी भी तो गृहस्थी का त्याग करके आए थे। गृहस्थी का त्याग करके वो आए और ऐसे सन्यासी बने, ऐसे सन्यासी बने प्यारे, कि उन्होंने सनातन धर्म की कीर्ति पताका को जब से फहराया, उनका शरीर तो चला गया लेकिन उनके नाम पर सनातन धर्म की पताका फहर रही है। वो भी तो एक गृहस्थ परिवार से निकल के आए थे। हम लोग भी किसी गृहस्थ परिवार से निकल के आए हैं, और जो भी धर्माचार्य आ रहे हैं वो भी गृहस्थ परिवार से निकल के आ रहे हैं। जो क्रांतिकारी थे, देश को जिन्होंने आजाद कराया बलिदानी दे करके, वो भी तो एक गृहस्थ परिवार से निकल के आए। लेकिन उनको गृहस्थी से उतना प्यार नहीं था जितना देश से प्यार था। बोलो, उनको प्राण से इतना प्यार नहीं था जितना भारत माता के अस्तित्व से प्यार था। इसलिए भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए सरदार भगत सिंह
जैसे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, वीरों ने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने भारत मां के अस्तित्व को बचाने में मन क्रम वचन से समर्पित होकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। कि हमारा मन रूपी हाथी भी आनंद यदि लेता है तो गृहस्थी में ही लेता है। गृहस्थी को मन रूपी हाथी छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? ये जंगल जो गृहस्थी का गृह कारज नाना जंजाला, जो झंझावादों का जंगल है, यह होते हुए भी वो मन रूपी हाथी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। गृहस्थी रूपी जंगल है। कब छोड़ना पड़ता है? कंडीशन पर। वो कंडीशन क्या है? जैसे जंगल में हाथी, करीमानी हाथी होता है। करीमानी क्या होता है? गणनायक करीवरी वदन, तो करीमानी हाथी। और मतंग मानी भी हाथी होता है। जैसे कबीर दास के मत से मन मतंग माने नहीं तो मन रूपी हाथी, तुलसीदास जी के मन से तो मन करी विषय, तो मन रूपी हाथी। जितने भी लोग बैठे हुए हैं या संसार में जितने लोग रह रहे हैं, उन सबके पास मन है कि नहीं? सबके पास मन है। लेकिन यदि वो मन है तो उसको हाथी की संज्ञा दी गई है कि वो हाथी, मन रूपी हाथी। मतंग भी हाथी है और करीमानी भी हाथी। लेकिन मन रूपी हाथी, तो मन रूपी हाथी रहता कहां है? गृहस्थी में रहता है। और गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी रूपी जंगल में ही वो विचरण करता है। उसको इसलिए नहीं छोड़ता है कि उसे आनंद मिल रहा है, तो फिर वो भागता है। भागता है कि नहीं भागता? आग लग जाती है तो भागता है, लेकिन जिस दिशा में वो भागता है उसी में उसे आग दिखाई देती है। फिर वो चारों दिशाओं में जाता है, लेकिन किसी भी दिशा में निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां भी जा रहा है, जिस दिशा में आग ही आग, चारों तरफ जंगल में आग लग गई है। अब निकलने का कोई चांस नहीं है। अब तो वो यही कहता है कि मरना ही मरना है, अब नहीं बचेंगे। खड़ा होता है मध्य जंगल में, तो ये कहता है प्रभु अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अब मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि विवेक शून्य हो गया। जबकि बुद्धि का देवता ही तो है, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं कि नहीं? और हाथी गणेश का ही प्रतीक है। लेकिन वो कहता है अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं कैसे बचाऊं? कहे प्रभु आप ही जानो कैसे बचाओगे। भगवान ने कहा अगर 10-20 किलो वजन के होते तो ऊपर उठा लेता, लेकिन तुम तो हाथी, तुमको कौन ऊपर उठाए? कहे ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी जंगल में एक सरोवर प्रकट कर दो, आज तालाब, और लबालब जल से भरा हो। जहां मुझे सरोवर मिल जाएगा तो मैं उसी सरोवर में प्रवेश कर जाऊंगा और जल में आनंद लूंगा। फिर आग चाहे जितनी लगी रहे जंगल में, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। अब समझ लो प्यारे, गृहस्थी रूपी जंगल में मन रूपी हाथी तुम्हारा विचरण कर रहा है, लेकिन कभी आग लगेगी कि नहीं लगेगी? वो लग भी जाती है, और ऐसी आग लग जाती है। कभी काम की आग लगी, कभी क्रोध की आग लगी, कभी लोभ की आग लगी, कभी मोह की आग लगी। आगों की कमी नहीं है। बोलो भाई, कोई ना कोई आग तो मैं कहता हूं कभी कभी तो ऐसी आग लग जाती है गृहस्थी रूपी जंगल में कि लोग फिर यही कहते हैं कि अब तो मरना ही उचित है? मरना ही उचित है, अब मैं बच नहीं सकता हूं। कितने लोग हैं जो मर गए, लेकिन मरने की जरूरत नहीं है, तरने की जरूरत है। क्योंकि मानसरोवर अगर तुम्हारे पास है तो उसमें डूब जाओगे तो मर भी जाओगे और साथ में तर भी जाओगे। बोलो तर जाओगे कि नहीं? लेकिन एक बात और बता दें आपको डरने की जरूरत नहीं है।
मन रूपी हाथी आपका अगर गृहस्थी रूपी जंगल में भ्रमण कर रहा है और कहीं यदि समस्याओं की आग लग चुकी है तो मरने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अब मैं कैसे बच पाऊंगा? तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा मन रूपी हाथी अगर गृहस्थी रूपी जंगल में है और चारों तरफ गृहस्थी रूपी जंगल में आग लग गई है तो डरने की जरूरत नहीं है, बस रामचरितमानस रूपी मानसरोवर को हाथ में ले लेना और पढ़ते रहना, उसमें डुबकियां लगाते रहना। ये गृहस्थी रूपी जंगल की आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। बोलो ये सरोवर है कि नहीं? पढ़ते 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 ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि कोई जो समस्या आई है उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं छुटकारा? क्योंकि ये सरोवर है ना सरोवर। इसलिए मन करी विषय अलल बन जरई, होय सुखी जो यही